सो हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर फिजियो वाला। आज हम हमारा फिजियोलॉजी रिवीजन सीरीज की जो थर्ड यूनिट चल रही है मसल फिजियोलॉजी, इसका नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है रियोबेस, यूटिलाइजेशन टाइम और थर्ड आएगा क्रोनेक्सी। ओके, तो रियोबेस क्या होता है? रियोबेस किसी स्टिमुलस की मिनिमम स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, कोई भी स्टिमुलस है उसमें अगर उस स्ट्रेंथ से कम की स्ट्रेंथ रही तो मसल है या फिर जो टिश्यू है वो स्टिमुलेट नहीं होगा। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं रियोबेस। जैसे अगर हम लिखें तो रियोबेस क्या होता है? ये होता है मिनिमम स्ट्रेंथ होती है किसकी? मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस विच कैन excite the tissue। ओके, क्या होता है रियोबेस? मिनिमम स्ट्रेंथ होती है स्टिमुलस की जो कि मसल को एक्साइट या एक्साइटेबिलिटी दे सकता है। ठीक है, एक्साइटमेंट एक्साइट कर सकता है मसल को। अगर जो स्ट्रेंथ है स्टिमुलस की वो रियोबेस से कम रहा तो मसल स्टिमुलेट नहीं होगी, टिश्यू स्टिमुलेट नहीं होगा। ओके, तो और इसी को मतलब जो हमारा रियोबेसिक स्ट्रेंथ होती है, रियोबेसिक स्ट्रेंथ होती है उसी को हम बोलते हैं रियोबेसिक स्ट्रेंथ, ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड स्ट्रेंथ। तो ये हो गया रियोबेस। अब बात करें यूटिलाइजेशन टाइम की कि यूटिलाइजेशन टाइम क्या होता है। तो रियोबेसिक स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है, जो मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम होता है, ठीक है, जो रियोबेसिक स्ट्रेंथ के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम होता है उसी को हम कहते हैं यूटिलाइजेशन टाइम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम क्रोनेक्सी की तरफ। अब स्टार्ट करते हैं क्रोनेक्सी के साथ। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी आ रही है क्रोनेक्सी। क्रोनेक्सी क्या होता है? तो क्रोनेक्सी बेसिकली हमारे पास क्या है, इसमें हम जो हमने अभी जस्ट पढ़ा रियोबेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, तो उसको हम डबल कर देंगे तो 2 टाइम्स ऑफ रियोबेसिक स्ट्रेंथ। रियोबेसिक स्ट्रेंथ को हमने क्या कर दिया? डबल कर दिया। ठीक है, तो डबल रियोबेसिक स्ट्रेंथ को किसी टिश्यू को, यहाँ पे हमने मतलब कोई भी टिश्यू है तो ये डबल रियोबेसिक स्ट्रेंथ को किसी टिश्यू को स्टिमुलेट करने में कितना मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड है। ठीक है, मिनिमम टाइम कितना मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड है उसी को हम कहते हैं क्रोनेक्सी। हमने क्या बोला? क्रोनेक्सी में क्या होगा, जो रियोबेसिक स्ट्रेंथ है वो डबल हो जाएगी। ठीक है, तो डबल रियोबेसिक स्ट्रेंथ को किसी टिश्यू को स्टिमुलेट करने में कितना मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम है उसी को हम कहते हैं क्रोनेक्सी। ठीक है, तो ये हो गया डेफिनेशन। इंपॉर्टेंस की, क्रोनेक्सी का इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्रोनेक्सी को क्यों पढ़ रहे हैं? तो पहले तो हम मसल की जो एक्साइटेबिलिटी होती है हम उसको मेजर करने के लिए क्रोनेक्सी का यूज करते हैं। ठीक है, तो डिटरमाइन या फिर मेजरमेंट ऑफ एक्साइटेबिलिटी ऑफ मसल की एक्साइटेबिलिटी को डिटरमाइन या फिर मेजर करने के लिए हम क्रोनेक्सी का यूज करते हैं। तो इसका सीधा मतलब कैसा रहेगा कि क्रोनेक्सी बेसिकली क्या है? टाइम पीरियड है ना।
तो टाइम पीरियड जितना ज्यादा, मतलब क्रोनेक्सी जितना ज्यादा होगा मसल की एक्साइटेबिलिटी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, उतनी कम हो जाएगी। क्रोनेक्सी जितना ज्यादा मसल की एक्साइटेबिलिटी उतनी कम, और क्रोनेक्सी जितना ज्यादा कम हो जाएगा, क्रोनेक्सी क्या हो जाएगा, जितना कम हो जाएगा तो एक्साइटेबिलिटी ऑफ मसल कितनी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।